द लाइव टीवी पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बखान मोदी से लेकर योगी तक करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी के सांसद ही उत्तर प्रदेश में पिट जा रहे हैं। भीड़ इन्हें पीट दे रही है, कायदे से सूत रही है, कपड़े फाड़ दे रही है, गाड़ी तोड़ दे रही है। अब बताओ कि प्रतापगढ़ का उत्तर प्रदेश में नहीं है योगी जी। योगी जी आप ही के उत्तर प्रदेश में आप ही के सांसद के साथ, यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ ऐसी लातम बाजार हुई, ऐसी जूतम बाजार हुई कि हमने आज तक नहीं देखा इस सांसद को इतना पिटते हुए। मतलब कायदे से जनता ने मारा उनको। पहले दौड़ा लिया, फिर गिरा दिया, फिर पटक के मारा, लात से मारा, कुर्सी से मारा, घसीटा, फाड़ा, कपड़े तक फाड़ गए सांसद महोदय के। और इन सांसद महोदय का नाम है संगम लाल गुप्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं। अभी तक आपने तस्वीरें देखी होंगी उत्तर प्रदेश में कि विधायकों का विरोध हो रहा है, मंत्रियों का विरोध हो रहा है, क्योंकि चुनाव तो विधायकी वाला है। लेकिन ये सांसद काहे पीटे जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार अब सांसदों की भी धुनाई शुरू हो गई है और ये उनको समझाइश का अवसर दिया जा रहा है कि अभी तो उत्तर प्रदेश का छुटका वाला चुनाव है। आने वाले समय में जब लोकसभा का बड़का वाला चुनाव आएगा तो बड़े तरीके से समझाया जाएगा आपको और कायदे से तरह समझाया जाएगा। तो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संगम लाल गुप्ता बेचारे भाग रहे हैं। भागते भागते किस तरह गाड़ी पे सवार हुए, गाड़ी तोड़ दी गई, फिर वो नीचे आ गए। उनके गनर वनर उनको बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता अपने रौद्र रूप में थी और कायदे से धुनाई कर दी बीजेपी के सांसद की। बेचारे के कपड़े तक फाट गए। उसके बाद आकर बताया पत्रकारों से कैसे हुआ। तो लोग बाग लिख क्या रहे हैं ये आपको हम सुना देते जरा। राफेल गांधी 2.0 है, वो लिखते हैं कि यूपी में प्रतापगढ़ के भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता को दौड़ा कर पीटा, घसीट कर पीटा। ये किसकी नजर लग गई है हमारे लोकतंत्र को? पब्लिक को लिंचिंग की लत सी लग गई है। वार्निंग, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ये लिखा है क्योंकि इसमें कई सारे असभ्य भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, इसलिए हमको आपको वीडियो पूरा दिखा नहीं सकते, सुना नहीं सकते हैं। बाकी आप साइड में वीडियो जरूर देख रहे हैं कि किस तरह से संगम लाल गुप्ता की पिटाई हुई। उसके बाद एक शख्स और है, संजय शर्मा, लिखते हैं सांसद आपका काम करे या ना करे, पर इस तरह सड़क पर दौड़ाकर पीटना सही बात नहीं है। प्रतापगढ़ के भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता को लोगों ने बहुत पीटा। कभी भाजपा विधायक की पिटाई हो रही तो कभी सांसद की हो रही है। इस तरह की नाराजगी निकालना ठीक नहीं है। कैसे जाएंगे नेता लोग गांव में वोट मांगने? ये बड़ा अच्छा कटाक्ष संजय शर्मा ने लिखा है, क्योंकि जगह जगह बीजेपी के विधायकों का विरोध हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बरेली की तस्वीर दिखाई थी कि बरेली में किस तरह से एक विधायक जी जनता के सामने उतरे नहीं, इतना डर गए, उनको लगा था कि उतर जाएंगे, सूद दिए जाएंगे। वो बेचारे चुपचाप वाव 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 करके गाड़ी से निकल गए और किसान झंडा दिखाते रहे, काला वाला झंडा, कि आओ हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। तो अब बड़ी दिक्कत है और पोस्टरवा भी गांव में पहले से लगाया जा चुका है कि गांव में घुसना तो अपने रिस्क से घुसना, हम जान माल की सुरक्षा स्वयं करना, क्योंकि बहुत पीटे जाओगे। तो बीजेपी नेताओं के पिटने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेइज्जती करवा रहे हैं और यहाँ छुटके जो उनके सांसद हैं और विधायक हैं वो पिटते जा रहे हैं। तो चौतरफा भारतीय जनता पार्टी के कायदे से बेइज्जती हो रही है। अब क्या करें भाई, अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हम क्या बोल सकते हैं? योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था है, योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था सुधार रहे हैं। अब कैसे कह रहे हैं कि अपने सांसदों को पिटने से बचा नहीं पा रहे हैं, या फिर उनके राज्य में सांसद पीटे जा रहे हैं? अलग की बात है, आप इसका खुद अवलोकन खुद करें। विक्रम है, वो लिखते हैं बीजेपी के प्रतापगढ़ सांसद का बेरोजगार युवकों द्वारा जबरदस्त स्वागत किया गया। इनका लिखना है कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पर बात नहीं करती है और यही बेरोजगार युवा है जो अब अपना आपा खो बैठे हैं। और भाई कितना समय ले, कितना इंतजार करे, युवा भी परेशान हो गया है नौकरी मांग के। अब नौकरी नहीं है तो गुस्सा उबाल सामने, इसीलिए शायद संगम लाल की पिटाई हुई है, विक्रम का कहना है। अब उसके बाद सांसद महोदय से भाई पूछा गया कि क्या हुआ था आपके साथ, आखिर पूरा वाकया क्या था, क्यों मारा गया? पत्रकारों ने सवाल पूछा तो सांसद जी फटे कपड़े बेचारे बैठे हुए थे, बड़ा परेशान थे, मुंह लटका हुआ था। बीजेपी के सांसद हैं संगम लाल गुप्ता जी, वो क्या कह रहे हैं उनको सुन लीजिए जरा आप। सांसद जी, आज सांगीपुर ब्लॉक में आपके साथ क्या घटना हुई? सरकारी प्रोग्राम था और 2 ब्लॉक का प्रोग्राम करके गया और सांगीपुर में जैसे ही मैं गया
और तुरंत हमने देखा कि जैसे ही मंच में जा रहा था वहाँ पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए थे 50-60 लोग वहाँ ईटा दल्ले के सब और इंस्पेक्टर सांगीपुर को पटक के मारने लगे। हमने बोला ये क्या कर रहे हो, तो तुरंत हमारे ऊपर अटैक किए। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने पीछे जैसे हमारे बचाया, हमें भी चोट लग गई और हमारी गाड़ी को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया। गाड़ी हमारी तोड़ दी गई, दौड़ा के सब हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। तो सुना आपने 37 सेकंड के वीडियो में अपनी पूरी दुख भरी कहानी सांसद संगमलाल गुप्ता ने बयां कर दी। बताया कि हम वहां पहुंचे, पहले से प्लानिंग थी, 50-60 लोगों ने हमको तुरंत मारना शुरू कर दिया। अब आप बताओ जरा, ऐसे कोई किसी को मारता है क्या? ऐसे कोई किसी से दुश्मनी निकालता है क्या? आपने कुछ गलत किया होगा, कुछ बोला होगा उल्टा सीधा, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। वैसे आपकी पार्टी तो वैसे भी बेरोजगारों और किसानों को परेशान कर रही है, तो वो तो होगा ही, उसका नज़ारा कुछ आपको देखने को तो मिलेगा ही। राजेश एसपी हैं, वो भी लिखते हैं कि योगी राज में भाजपा के सांसद ही नहीं सुरक्षित। गरीब कल्याण योजना कार्यक्रम में पहुंचे सांसद को ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा। प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता को किसानों ने दौड़ाकर स्वागत किया, ये लिखा जा रहा है। तो कायदे सूते गए बेचारे और बड़ा परेशान है। अनुराग वर्मा क्या लिखते हैं ये भी आपको हम बता दें। अनुराग वर्मा लिख रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था नंबर 1। ऐसे होर्डिंग और टीवी चैनल अखबारों में आपने ऐसे ऐड देखे होंगे। अब कानून व्यवस्था की कहानी खुद भाजपा सांसद से सुनिए, वही जो उन्होंने बता रहे थे कि हमको पीटा गया, हमको मारा गया, पुलिस को मारा गया। जब सत्ता दल का एमपी इस तरह दौड़ा कर पीटा जाए तो समझ जाइए कानून व्यवस्था राम भरोसे है भैया, राम भरोसे। ये है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। विक्रम है वो लिखते हैं हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि यूपी में कानून व्यवस्था नंबर 1 है। सब इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि आखिरकार भैया जब इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है, मोदी जी योगी जी की ऐसी पीठ अलीगढ़ में थपथपा रहे थे कि पूछो मत भैया। कह रहे थे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा विकास किया है, और यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं बल्कि वो चाणक्य साहब, वो गृह मंत्री साहब भारत के अमित शाह, वो भी बड़ा कहते हैं कि योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। कानून व्यवस्था एकदम अच्छी है। पहले छिनैती, मारपीट, चोरी, डकैती, बलात्कार ये सब हो जाता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। तो जरा बताइए योगी आदित्यनाथ जी, और जरा बताइए जो इनके गुणगान करने वाले मोदी जी और अमित शाह जी, तो उत्तर प्रदेश में भाई क्या हो रहा है? क्या प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के नक्शे से अलग है, या फिर प्रतापगढ़ को आप उत्तर प्रदेश का नहीं मानते हैं, जहां आए दिन घटनाएं होती रहती हैं? और अभी तक तो आपने एक विधायक की नौटंकी भी, आपके विधायक की नौटंकी भी हमने देखी थी, किस तरह से एसपी ऑफिस में जाकर वो हंगामा कर रहे थे। और उसके बाद अब ये संगमलाल गुप्ता, ये कायदे से सूते गए हैं, कायदे से पीटे गए हैं। ये किसके राज में हो रहा है सबको पता है, पर अब इस पे बोलेंगे नहीं ना, इस पर गोदी मीडिया कुछ बोलेगी। शर्म की बात है ना। सांसद पीटे, वो कहां पीटे हैं? उत्तर प्रदेश में, जहां खुद की सरकार है बीजेपी की। तो अब ये हो रहा है और जनता जवाब देने के लिए तैयार हो गई। हमने तो ये सोचा कि शायद विधायक ही पीटे जाएंगे, लेकिन अब जनता सांसदों को भी नहीं छोड़ रही है। तो ये बात समझना चाहिए, इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, किसी गांव में वोट मांगने जाएं तो अपनी सेफ्टी के साथ जाएं, अन्यथा ऐसा ही हाल हो सकता है जैसा संगमलाल गुप्ता का हुआ है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे।